में फिक्स कर देंगे, और हमको इन चीजों को सबसे पहले करना है। जो एक्शन लेंगे इसके ऊपर सबसे पहले होगा। वील ऑल्सो मूव नेक्स्ट के इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से आते हैं, बस जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसके साथ में ऑरेंज वाला, दैट इज द टास्क विच आर हाईली इंपॉर्टेंट बट नॉट सो अर्जेंट। लो अर्जेंसी है उसकी, मतलब इंपॉर्टेंस उसकी पूरी है, वैल्यू उसमें हमको पूरा देना है, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, बट ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है कि अभी की अभी कंप्लीट करनी है इस चीज को। इट कैन बी डिलेड, आज नहीं तो कल हो सकता है, कल नहीं तो परसों हो सकता है, ठीक है, बट होना जरूरी है। उसके बाद नीचे द ग्रीन कलर, थर्ड क्वाड्रेंट जो है, इट इज द थिंग जिसकी इंपॉर्टेंस कम है बट इट हैज टू बी डन अर्जेंटली। माइट बी इसकी उतनी वैल्यू नहीं है, बट हाँ डेडलाइन आई है तो अर्जेंट है इसको करना। इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को डेलीगेट कर सकते हैं। शायद मेरी खुद की प्रेजेंस इस चीज में इतनी नहीं चाहिए होगी, तो मैंने किसी और को ये काम दे दिया कि अर्जेंट है कर दो इसको, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरी इसमें प्रेजेंस चाहिए, राइट। एंड द फोर्थ, द व्हाइट वन, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एंड नॉट सो अर्जेंट, तो उसको मत करो when you are following the time management, ठीक है। जो काम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो काम अर्जेंट भी नहीं है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग इट, बाद में देखी जाएगी, इसको अभी साइड पे हटाओ। क्लियर। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, डू फर्स्ट जो है, इसमें वो टास्क आएंगे दोज हु आर वेरी हाईली इंपॉर्टेंट एंड वेरी अर्जेंट, जो अभी के अभी ही करने हैं। नेक्स्ट, डू नेक्स्ट में वो काम आएंगे दो विच आर इंपॉर्टेंट बट जिसकी अर्जेंसी अभी नहीं है। इट हैज टू बी डन बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, बट अभी के अभी करें दैट इज नॉट फिक्स्ड, तो इसको हम आगे शेड्यूल कर लेंगे कि बाद में कर लेंगे थोड़ा। थर्ड क्वाड्रेंट है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, इसको हम डेलीगेट कर देंगे, किसी और को दे दिया हमने। फोर्थ क्वाड्रेंट इज जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो अर्जेंट भी नहीं है, सो वी वोंट डू इट। क्लियर इतना? यस मैम। यस मैम। सो लेट्स सी कि इसमें अब क्या मैम वॉइस ब्रेकिंग। चीजें इसको हमने ओके, फायर फाइटिंग, कोई क्राइसिस आ गए, कोई प्रॉब्लम्स एकदम से अराइज हो गई, डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अर्जेंट भी है, ठीक है। एकदम से हमारा कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था, हम सपोज कपड़ों की प्रोडक्शन की कोई फैक्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स की, ठीक है, अच्छे से चल रही है, मतलब स्मूथ फंक्शनिंग चल रही है, एकदम से कुछ ना कुछ एरर आ गया, मशीन ने काम करना बंद कर दिया। सो एक क्राइसिस आ गए, हमारी कोई प्रेसिंग प्रॉब्लम आ गई, हमको बाकी सब कुछ छोड़ के वो चीज हमारे लिए हाईली इंपॉर्टेंट भी होगी एंड अर्जेंट भी, बिकॉज ऐसी प्रोडक्शंस में पर मिनट का डिले भी बहुत लैक्स में एंड करोड़ में लॉस देता है। सो वी कांट मैनेज टू स्पेंड आवर टाइम इन अ वेरी कैजुअल वे, हमको उस चीज को फटाफट ही क्लियर करना है। तो दैट इज द थिंग विच इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाईली अर्जेंट। एनी क्राइसिस, एनी प्रॉब्लम, या फिर कोई मतलब सपोज हमारे को ही कोई प्रपोजल सबमिट करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बट उसकी लास्ट डेट आ गई आज, तो व्हाट वी विल डू, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत है, हमारे लिए अर्जेंट भी बहुत है, तो हम बाकी सब चीजें छोड़ के वी विल डू दैट। ओके, नेक्स्ट आता है सेकेंड क्वाड्रेंट, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। अब हमारी वो फैक्ट्री जो थी जिसमें मतलब टेक्निकल एरर आया, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे को तब के तब उस चीज को सॉल्व करना है, बट इस चीज की सपोज ट्रेनिंग देनी अपने एम्प्लॉयज को कि ऐसी जो क्राइसिस है ये दोबारा से ना आए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा से ऐसा लॉस ना आए, बट एकदम अर्जेंट नहीं है। अगर हमारे को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है अपने एम्प्लॉयज की, या उनको ट्रेनिंग देनी है कि ये एरर दोबारा से ना आ पाए,
इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं, हम इसको बाद में कर लेंगे, अभी पहले उस क्राइसिस को मैनेज करते हैं, माइट बी 2 दिन बाद इस चीज की ट्रेनिंग करवा दे अपने एम्प्लॉयज की, या अगर आज शाम तक हो जाता है कल ही इस चीज की ट्रेनिंग करा दे। दिस टास्क इज इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, तो इसको हमने थोड़ा सा डिले कर दिया। इसमें क्या क्या आते हैं, प्रिवेंशन, कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिकॉग्नाइजिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, प्लानिंग, रिक्रिएशन। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट था हमारा, प्रपोजल हमको सबमिट करनी थी, बट उसके साथ साथ उसकी डेडलाइन थी तो हमको आज करनी है, उसकी सिमिलर कोई और प्रपोजल सर्च करनी कि हाँ ऐसा और कोई प्रोजेक्ट है, इट इज इम्पोर्टेंट। सपोज ये हाथ से निकल गया तो कोई और तो देखना है, बट अगर आज उसके सबमिशन की डेडलाइन है तो हम कल को सर्च कर सकते हैं कि और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, लास्ट डेट होती है, ठीक है, किसी ने इंजीनियरिंग की जॉब अप्लाई की, किसी ने अकाउंटेंट की जॉब अप्लाई की, किसी ने एनालिस्ट की जॉब अप्लाई की। एक कंपनी है, सपोज ए कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी में आज लास्ट डेट है रिज्यूमे सबमिट करने की, तो आप सबको छोड़ के उसमें सबसे पहले करोगे। बट हाँ, आपने जब उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखी, आपको अच्छा लगा कि हाँ पैकेज भी अच्छा दे रहे हैं, काम भी ठीक है, मेरे को आता भी है, उसकी सिमिलर सॉर्ट ऑफ जॉब्स जो हैं वो आप सर्च करोगे। पर कब करोगे, वंस यू हैव सबमिटेड योर रिज्यूमे ऑन द लास्ट डेट। अगर एक कंपनी में आज की लास्ट डेट है, उधर सबमिट करके उसके बाद करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट सो अर्जेंट, राइट। अब आता है थर्ड, जिसमें नॉट सो इम्पोर्टेंट वर्क है, ठीक है, इंटरप्शंस आ गई, कोई कॉल्स आ गई, कुछ ईमेल्स आ गई, कोई रिपोर्ट सेंड करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई डाटा आपको चाहिए है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वो डाटा दो, आपने डेलीगेट कर दिया किसी को। फैक्ट्री में इशू आया था, प्रोडक्शन रुक गई, उसकी क्या रिपोर्ट है, किस टाइम पे रुकी है, आप हर चीज नहीं देखोगे, माइट भी किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो, यू विल डेलीगेट अ टीम कि इसका रीजन फाइंड आउट करो, मेरे को अभी रिपोर्ट दो, ठीक है। सपोज अब तो चलो ईमेल्स होती हैं, पहले टाइम पे क्या होता था कि आपको जो वैकेंसीज भी हैं वो भी मतलब ब्रोशर्स वगैरह पे आती होती थी, या प्रिंटेड पैम्पलेट्स होते थे, न्यूज़पेपर्स में काफी चीजें निकलती थी, ठीक है। एंड आपको जो सेंड करने होते थे अपने डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूमे हो गया, या कई बारी ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट्स वगैरह लगते थे, यू हैड टू पोस्ट इट। अगर वो केस भी लें तो उसमें क्या होता है कि अगर मतलब कुछ वैकेंसी आई, आपने आज पोस्ट करनी थी, आपने अपना पूरा रिज्यूमे बना लिया, आपने किसी और को दे दिया कि इसको जाके पोस्ट करो, दैट इज डेलीगेशन। आप कुछ और इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, माइट भी आप कहीं पे इंटरव्यू भी दे रहे हो, ठीक है, आपकी इंटरव्यू चल रही है, बट आपको अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने हैं, तो आपने अपने भाई को या अपने पेरेंट्स को, किसी को भी बोल दिया मेरे ये डॉक्यूमेंट्स, डेलीगेशन ऑफ वर्क, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब फैक्ट्री में इशू आया था एंड उस टाइम पे ही कोई कॉल्स आ गई या कोई मीटिंग शेड्यूल हो गई, सो यू कैन डेलीगेट योर जूनियर स्टाफ कि तुम प्लीज इस चीज को मैनेज करो, मेरी रिक्वायरमेंट इस चीज में भी ज्यादा है, दैट इज डेलीगेशन ऑफ वर्क, विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, अभी ही करना है। द नेक्स्ट थिंग इज टाइम वेस्टिंग। इसमें बेसिकली आ गया आपकी पर्सनल वर्क विच इज नॉट रिलेटेड टू योर वर्क, या जिसके लिए आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो उस चीज से अभी रिलेटेड नहीं है। ट्रिविया हो गया, गॉसिपिंग हो गई, बैक बाइटिंग हो गई, वैसे ही कैजुअली किसी से मिलना हो गया, ठीक है। एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कल को एग्जाम है, कोई फैमिली फंक्शन आ जाता है, हम क्या बोलते हैं, मम्मा आप लोग जाओ मेरे को पढ़ना है। सो दिस इज हाउ वी आर पुटिंग इट इनटू द लास्ट क्वाड्रेंट, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट वेरी अर्जेंट, रिलेटेड टू माई गोल, तो मैंने उस चीज को हटा ही दिया। गॉट इट। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ क्लियर ना हुआ हो इस चीज में? नो मैम, एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर है? कुछ भी माइंड में कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। आई होप कि ये चीज थोड़ी क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। सो अगेन अ क्विक रिवीजन कि क्या टिप्स हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के कंसिडरिंग दिस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को अपना गोल करेक्टली सेट करना है,
अगर हमारा गोल सेट होगा, सो वी नो कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। हमारा गोल सेट है, हमको दिल्ली पहुंचना है, वी नो कि हमारे को यहाँ से लेके दिल्ली तक पहुंचना है, किस वे से पहुंचना है उसको हम अभी आगे प्रायोरिटाइज करते हैं। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज वाइजली। गोल सेट हो गया, अब उसमें क्या क्या प्रायोरिटीज हैं। अब मुझे जाना है दिल्ली, ठीक है, जाने के लिए मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे अपनी कन्वेंस भी चाहिए, मुझे जाने के लिए कपड़े भी चाहिए, ठीक है। बट मैं पहले ये तीन मेरे टास्क है मेरे गोल तक रीच करने के लिए। बट सबसे पहले मैं क्या करूं, मुझे प्रायोरिटाइज करना है। मेरे को कार चलानी नहीं आती, ना मेरे पास कोई है जो मुझे ले जाए। अच्छा, ट्रेन की ऑप्शन अवेलेबल है, बट सबसे पहले मुझे बुकिंग देखनी पड़ेगी। दैट इज माई नंबर 1 प्रायोरिटी, ठीक है। कल सुबह निकलना है तो रात से पहले पहले शॉपिंग भी करनी है। दैट इज माई सेकेंड प्रायोरिटी। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, कि आपका गोल तक रीच करने के लिए हाउ यू आर सेटिंग योर प्रायोरिटीज। फॉलोइंग दैट मैट्रिक्स, सबसे अर्जेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, टिकट बुक करनी, अवेलेबिलिटी चेक करनी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, शॉपिंग करनी है, बट आफ्टर बुकिंग माई टिकट हो सकती है वो चीज, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब खाने पीने का भी कुछ सामान चाहिए, चिप्स वगैरह रखनी है, पर टाइम नहीं है मेरे पास। शॉपिंग करने गई, वहां पे कोई शॉप नहीं थी, रात हो रही है। अब घर पे भाई को कॉल किया, साथ वाली शॉप से 2-4 चिप्स के पैकेट ले आना। व्हाट इज इट, अर्जेंट है बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था, चलो डेलीगेट कर दिया किसी को, मैं नहीं कर सकती, भाई ने कर दिया ये काम। बट अब इसी टाइम पे सुबह मुझे निकलना है, एक फ्रेंड की कॉल आ गई, रात को पार्टी करते हैं। अभी तो मेरी पैकिंग भी रहती है, अभी तो सब कुछ रहता है, तो उसको हमने मना कर दिया कि अभी नहीं यार, जब दिल्ली से वापस आऊंगी तब मैं आके पार्टी कर लूंगी तुम्हारे साथ, बिकॉज दैट थिंग वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड नॉट वेरी अर्जेंट, बाद में भी हो सकती है, कैजुअल मीटअप है, ठीक है। सो गोल सेट कर लिया, उसके बाद हमने प्रायोरिटाइज कर लिया हर चीज को। फिर सेट अ टाइम लिमिट, टाइम लिमिट मैंने कर दी। अब मुझे सुबह के टाइम पे ही अपनी टिकट बुक करनी है, ताकि मेरे को तत्काल के चार्जेस ना लग जाएं। शॉप बंद होने से पहले मुझे अपनी सारी शॉपिंग करनी है। आई एम सेटिंग माई टाइम, सुबह इतने बजे का अलार्म लगाना है सो दैट आई कैन बोर्ड माई ट्रेन, ठीक है। फोर्थ आ गया, टेक ब्रेक्स बिटवीन टास्क। हम कुछ भी काम ना करते नहीं रह सकते, तभी हम रात को सोते भी हैं, सो दैट आवर माइंड गेट्स रिफ्रेश। टिकट बुक कर ली, उसके बाद शॉपिंग पे गए, ऐसा नहीं है कि 6 के 6 घंटे आप शॉपिंग ही करते रहोगे, आप बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स लोगे, विच इज वेरी नेसेसरी। कोई मशीन भी होती है, हम उसको 24/7 नहीं चलाते, वी गिव इट अ ब्रेक सो दैट गर्म ना हो जाए, हीट अप ना हो जाए। और तो और घर में मिक्सी भी हम बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं चलाते, मम्मा बोल देती है गर्म हो जाएगी, इसको बंद कर दो, फिर थोड़ी देर में चला लेना। So taking breaks is very important between tasks to refresh your mind, to regain your focus and to work effectively. एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद माइंड भी थक जाता है और इसकी एफिशिएंसी लूज हो जाती है। अगर हम रेस्ट नहीं लेते या कुछ ना कुछ रिफ्रेशिंग नहीं करते, वी आर नॉट एबल टू गेट बैक इनटू दैट मोमेंटम ऑफ वर्किंग। फिफ्थ, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम खुद में ही ऑर्गेनाइज नहीं है तो हम टाइम को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। टाइम भी मुझे खुद को मैनेज करना है, मुझे खुद को ऑर्गेनाइज करना है। अगर मैं खुद ही नहीं ऑर्गेनाइज तो मैं आगे टाइम को कैसे ऑर्गेनाइज करूं, राइट। सो ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ, ये इटसेल्फ में ही एक बहुत अलग टॉपिक है, हम इसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे। बट टू मैनेज अदर थिंग्स, टू मैनेज टाइम मोस्ट इफेक्टिवली, आपको खुद को मैनेज करना आना चाहिए। फॉर दैट यू नीड टू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ योरसेल्फ। आपको अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप कैसी सिचुएशन में कैसा एक्ट करते हो। द अदर थिंग इज रिमूव नॉन एसेंशियल टास्क। ये हमने ऑलरेडी, मतलब द एग्जाम्पल ऑफ कैजुअल मीटअप विद अ फ्रेंड, तो
वही है कि वो इतना एसेंशियल नहीं था, अभी उसको रिमूव कर दो। एंड उसके बाद प्लान अहेड। एक गोल डिसाइड किया था दिल्ली रीच करना, पहुंच गए वहां तक। अब उसके बाद आगे किस लिए गए हम वहां? घूमने फिरने गए हैं, किसी को मिलने गए हैं, किसी की शादी में गए हैं, उसकी आगे प्लानिंग शुरू करो। टिकट बुक हो गई, शॉपिंग हो गई, कपड़े आ गए, बैठ गए ट्रेन में, बट अब दिल्ली स्टेशन पे उतर के क्या करना है? किसी को मिलने जाना है, आगे उसकी प्लानिंग करो कैसे जाएंगे। घूमने जाना है तो लिस्ट बनाओ कहाँ कहाँ घूमने जाना है। एंड अगेन ये सारे प्रोसेसेस फिर आ जाएंगे नेक्स्ट टास्क में, बिकॉज हमारा गोल जो है वो चेंज हो गया। एक गोल था दिल्ली पहुंचना, मीट हो गया, अब उसके बाद आगे क्या है? दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू यूज दिस मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिफाई कर ली हमने अपनी प्रायोरिटीज को। सुनने में लगता है, बट जब हम करने पे आते हैं ना तो माइंड में आ जाता है, यार ये एक्टिविटी अब मैं किस में लिखूं? ये तो मुझे फर्स्ट में भी लग रही है, ये सेकंड में भी लग रही है, थर्ड में भी लग रही है, शायद ये इंपॉर्टेंट ना भी हो। बट यू नीड टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। एंड इसको हमको कैसे यूज करना है कि हमको आइडेंटिफाई करना है उन प्रायोरिटीज में से भी हमारी प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, कोई एक गोल अपना पकड़ लो। पूरा दिन है, आपके 4-5 गोल्स होंगे, काम नहीं होते, आज क्या क्या काम करना है, आज ये काम करना है। उसमें से भी डिसाइड कर लो कि सबसे पहली प्रायोरिटी किस चीज को देनी है, एंड लिखना शुरू कर दो। हमारा माइंड हर चीज नहीं स्टोर कर सकता। कुछ लोग पेन पेपर मोड से प्रेफर करते हैं, कुछ फोन में स्टोर कर लेते हैं, बट ट्रस्ट मी, हमारा माइंड हर चीज नहीं स्टोर करता। उसको लिख लो, चाहे डायरी लगा लो, चाहे फोन में नोट्स बना लो, बट राइट डाउन एवरीथिंग। क्योंकि शाम होते होते एक आधी चीज तो आप भूल ही जाते हो। देन इंक्लूड डेडलाइंस। यू नीड टू हैव डेडलाइंस। हर टास्क की आपको डेडलाइन फिक्स करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट इज चीजों को टालने में हम सब बहुत माहिर होते हैं। हर कोई, ट्रस्ट मी, आज नहीं यार कल कर देंगे, कोई बात नहीं, पसंद की चीज तो फटाफट हो जाएगी, बिफोर टाइम हो जाएगी। बट जो चीज नहीं पसंद है उसको हम जितना मर्जी, इतना हम सब में टैलेंट है, हम जितना मर्जी उस चीज को टाल सकते हैं। सो टू रिड्यूस दैट थिंग यू नीड टू फिक्स योर डेडलाइन, एंड टू फॉलो दैट थिंग यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड विद इन योरसेल्फ कि हाँ ये डेडलाइन सेट की है, मुझे इस डेडलाइन पे करना ही करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू इट रेगुलरली। स्टार्ट करोगे कंफ्यूजन होगी, मिडल में आके ऐसा भी लगेगा यार ये सब चीजें ना पढ़ने वाली होती हैं, ये सब अप्लाई नहीं होता। बट जस्ट स्टे फोकस्ड, खुद पे इस चीज पे वर्कआउट करो, इसको करते रहो। एटलीस्ट किसी भी चीज को करने के लिए आपको उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ठीक है, जब आपने स्कूल ज्वाइन किया था आपको ए लिखना नहीं आता था, यू गेव टाइम, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू दिया गया या टीचर्स ने किया, बट टाइम मिला उस चीज को, तभी आप लिख सकते हो। अगर ऐसे ही किया होता कि एक बारी ट्राई किया, दूसरी बारी ट्राई किया, नहीं लिखा जा रहा, छोड़ो परे, क्या करना है, तो शायद आज अगर यही अप्रोच होती तो शायद आज आप नहीं लिख पाते। बट यू गेव टाइम, यू लर्नड इट, आपने उसको इम्बाइब किया। कुछ ने जल्दी कर लिया, कुछ ने बहुत सी मुश्किलों के बाद किया, बहुत रोने रोए, मार खाई उसके बाद, बट आ गया। So this is the thing that you have to be consistent. Do it regularly. Next. Now, what are the implications? क्या होगा अगर हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते? हमारा पुअर वर्क फ्लो होगा, हम चीजों को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम कर ही नहीं पाएंगे, मतलब अपना कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, ना अगलों को हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली दे पाएंगे, ना हम डेडलाइंस मीट कर पाएंगे, हमारा पुअर वर्क फ्लो हो जाएगा। एग्जाम्स का टाइम था, पढ़ाई करनी है, बट हमने अपना टाइम ही नहीं मैनेज किया। अब एग्जाम की डेट तो आ गई ना, एग्जाम का टाइम आ गया, 9 बजे एग्जाम है, नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जो आपकी तैयारी थी वही आपका रिजल्ट आएगा। पुअर वर्क फ्लो था तो क्या आप, मतलब ऐसा कुछ मिरेकल तो होगा नहीं कि आपको आंसर्स खुद से ही आ जाएंगे, राइट? नेक्स्ट इज वेस्टेड टाइम।
टाइम मैनेज नहीं होगा तो टाइम वेस्ट ही होगा, एंड टाइम इज वेरी प्रीशियस। जब हमने डेडलाइन नहीं सेट की, हमने अपने टास्क नहीं डिफाइन किए, ठीक है, हमने पढ़ाई ही नहीं की, तो वो टाइम हमारा क्या हुआ? हमारा टाइम वेस्ट ही हुआ। लॉस ऑफ कंट्रोल, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, नहीं की पढ़ाई, वेस्ट हो गया टाइम, फिर अब क्या करोगे? लॉस ऑफ कंट्रोल ही है। एग्जाम तो होना ही होना है, दैट इज फिक्स्ड। किस टाइम पे होना है, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड, दैट वॉज योर गोल। बट आपने गोल की प्लानिंग एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं की, तो अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। ओनली अ मिरेकल कैन सेव यू, so that is the loss of control. Other, poor quality of work, आपकी क्वालिटी ही नहीं निकल के आएगी। आंसर्स लिखोगे बट वो अप्रोप्रिएट ही नहीं होंगे, तो क्वालिटी ही नहीं है, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल विच वी आर फॉलोइंग आपके एग्जाम्स के केस में। सेम चीज आपके पर्सनल चीजों में भी अप्लाई होती है, सेम चीज आपकी ट्रैवल में भी अप्लाई होती है, सेम चीज आपके ऑफिस में या आपके काम में भी अप्लाई होती है, या अगर आपका खुद का काम है उसमें भी यही सब चीजें अप्लाई होती है। पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क आएगी जब पढ़ा ही नहीं है, जब कुछ मतलब तैयारी ही नहीं की है, तो आप आंसर्स क्या लिखोगे? उसमें तो निकल के ही नहीं आएगा आपकी, मतलब आपका जो आंसर है वो ही नहीं आएगा निकल के, क्वालिटी ही नहीं आएगी उस चीज की। लास्ट, पुअर रेपुटेशन, अब जब कुछ लिखा ही नहीं है तो उसके मार्क्स क्या मिलेंगे? एंड मार्क्स के बेसिस पे आपकी जजमेंट होती है। We should do it or we should not do it, but this is a fact कि मार्क्स के बेसिस पे ही हमारी अभी तक जजमेंट होती आई है। अच्छा, कितना स्कोर कर लिया? 80 अबव है, ठीक है, इंटेलिजेंट है। टीचर ने पेपर चेक किया, आंसर लिखा ही नहीं हुआ था, उसने 10 में से 1 मार्क दे दिया कि चलो एफर्ट की है, बट उसके नजरों में आपकी क्या रेपुटेशन बनी? ये तो बच्चा पढ़ता नहीं है, तो नालायक है, राइट? किस करके हुआ? क्योंकि टाइम नहीं हमने मैनेज किया। So, any questions that you would like to ask? Next. So this was all about time management. Any questions, any queries which you have? समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत समझ आया? Yes, ma'am. कॉलेज से जो आपको सर्टिफिकेशन मिल रही है, इट इज फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। बट इन अकॉर्डेंस टू दैट आपकी ये वाली जो प्रोफेशनल आपकी सर्टिफिकेशन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप पहले 4 घंटे दे रहे थे इस चीज को या 3 घंटे दे रहे थे,